और आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच ये बड़ी मुलाकात हुई है। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है, इस पर हमारी नजर रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन एक दूसरे से मिले और लगभग 2 घंटे तक दोनों के बीच ये मुलाकात चलती रही। और इस मुलाकात के बारे में आपको बताएं, बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 2 घंटे तक दोनों के बीच ये बैठक चली है। बैठक में कई अहम समझौतों पर चर्चा हुई है। कुछ देर बाद वापस लौटेंगे पुतिन। अब से कुछ वक्त में 1 दिन का भारत दौरा था। 6 से 7 घंटे पुतिन हिंदुस्तान में रहे हैं। कुछ ही पलों में पुतिन वापस लौटेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन एक दूसरे से मिले। और देखिए जरा, दोनों की बॉडी लैंग्वेज से आपको अंदाजा लग सकता है कि किस तरह की मुलाकात हुई। दोनों ने इस मुलाकात में क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन जरा देखिए कि पुतिन ने क्या कहा, जरा यह बता दूं। 4 तस्वीरें जरा दिखाऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त, देखिए जरा पहली तस्वीर, जिस वक्त पुतिन का काफिला पहुंचा है, जैसे ही उनकी गाड़ी पहुंची है, पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन का वेट कर रहे थे, सीढ़ियों पर वेट कर रहे थे। पुतिन पहुंचे, हाथ मिलाया, प्रधानमंत्री सीढ़ियों से उतर कर आए, उनका वेलकम किया। उसके बाद तीसरी तस्वीर देखिए जरा, प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया, हाथ मिलाया। यह गर्मजोशी बता रही है दोनों के रिश्तों की अहमियत। और चौथी तस्वीर देखिए जरा, जब पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने थे और बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ बातचीत हुई दोनों के बीच में, जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, पुतिन ने क्या कहा है यह आपको बता रहा हूं। पुतिन ने कहा, बड़ी बात यह कही कि भारत एक महाशक्ति है। पुतिन ने कहा, भारत हमारा पुराना मित्र है, हमारा सबसे विश्वसनीय दोस्त है हिंदुस्तान। पुतिन ने कहा, भारत आकर बहुत अच्छा लगा। पुतिन ने कहा कि भारत आकर मैं बेहद खुश हूं, हमारे रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। हर लड़ाई में भारत के साथ हम खड़े हैं। 38 अरब डॉलर का कारोबार हो रहा है हिंदुस्तान और रशिया के दरमियान। सुनिए जरा पुतिन ने क्या कहा। Мы относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и с замечательной предысторией наших отношений. Спасибо большое, уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг. Мне очень приятно быть снова в дружественной стране, в Индии. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौरन एक ट्वीट किया है, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या लिखा। प्रधानमंत्री ने लिखा, भारत में आपका स्वागत है दोस्त पुतिन। मुलाकात से हमारी साझेदारी और मजबूत होगी, सामरिक संबंधों को और हम मजबूत करेंगे। नए क्षेत्र में सहयोग के दरवाजे खुले हुए हैं, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। आइए आपको जरा सुनवाते हैं, जरा सुनिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपने जिस प्रकार से भारत के प्रति आपका लगाव है, इसका ये आपकी जो निजी प्रतिबद्धता है, उसका ये एक प्रकार से प्रतीक है। और भारत रशिया संबंधों का कितना महत्व है वो इससे साफ होता है, और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। और आइए आपको जरा बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात जो शायद आपको नहीं पता होगी कि पुतिन भारत जरूर आए, लेकिन पुतिन क्या क्या छोड़कर भारत आए, जरा ये देखिए एक नजर में। पुतिन G20 समिट में नहीं गए। रोम में G20 समिट हुई थी, पुतिन नहीं गए, लेकिन भारत आए। पुतिन ग्लासगो में COP26 में शामिल नहीं हुए, लेकिन भारत आए। कोरोना की वजह से ग्लासगो में नहीं गए थे। चीन का बहुत अहम दौरा पुतिन टाल चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान आना उन्होंने चुना। विंटर ओलंपिक में शामिल होना था, पुतिन ने उसे नकार दिया है, लेकिन हिंदुस्तान आए। सोचिए, खुद शी जिनपिंग ने पुतिन को न्योता दिया था, फिर भी पुतिन चीन नहीं गए। रूस में कोरोना पैर पसार रहा है, इस स्थिति में पुतिन ने भारत आना चुना है। यूक्रेन के साथ और रूस के साथ टेंशन बढ़ रही है, लेकिन पुतिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए। कोरोना काल में पहली द्विपक्षीय बैठक है। सोचिए, 2 से 3 साल के बाद पुतिन द्विपक्षीय बैठक के लिए पहली बार अपने देश से बाहर निकले। क्यों? प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए, पीएम मोदी से मिलने के लिए पुतिन ने भारत की सरजमी पर कदम रखा है। अब आप बखूबी समझ सकते हैं इस दौरे की अहमियत क्या है, इस दौरे की खासियत क्या है। इतना ही नहीं,
बड़ी खबर इस बीच एक और है, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में आतंकवाद पर चर्चा हुई है। जी हां, टेररिज्म पर चर्चा हुई है। आतंकवाद पर पुतिन ने जो बात कही वो आपको बताएंगे। पुतिन ने कहा है आतंक के खिलाफ एकजुट हैं, एक साथ मिलकर लड़ेंगे। पुतिन ने कहा है साझा सैन्य अभ्यास जारी रहेगा। पुतिन की इन बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। जैसे ही पाकिस्तान ने सुना कि पुतिन ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, पाकिस्तान के पसीने छूट गए कि पाकिस्तान को अब तक लग रहा था कि चीन और रूस दोस्त हैं और चीन पाक दोस्त हैं, इसलिए रूस आतंकवाद पर चुप्पी साधे रहेगा। लेकिन जो बात पुतिन ने कही है वो टेंशन बढ़ाने वाली है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इस बीच आपको बताऊं, पाकिस्तान में बैठक हो रही है, पाकिस्तान में बैठक हो रही है। आपको दिखाने जा रहा हूं तस्वीरें, देखिए जरा। पुतिन ने यहां आतंकवाद पर बात की, वहां इमरान ने बैठक बुला ली। दूसरी तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं, दूसरी तस्वीर देखिए जरा। इमरान खान, ब्रेकिंग हटाएंगे, इमरान खान को देखिए जरा आप कि इमरान खान बैठक ले रहे हैं। शेख रशीद बैठे हैं, कमर जावेद बाजवा बैठे हैं, आईएसआई चीफ बैठे हैं, इमरान की पूरी कैबिनेट बैठी है। यहां प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति मुलाकात कर रहे थे पाकिस्तान में। इमरान खान की पेशानी पर बल आ गए, पसीने आ गए कि आखिर पुतिन ने आतंकवाद पर कैसे कुछ बोल दिया। इमरान ने बड़ी बैठक बुला ली, पूरी कैबिनेट को बुला लिया, आर्मी चीफ को बुला लिया और इमरान ने कई घंटों तक और कई घंटों तक ये बैठक जारी रही। हमारे साथ ये तस्वीरें बनाए रखे हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन साहब जुड़ रहे हैं जो कि मेहमान है, और हैदराबाद हाउस से विवेक भी जुड़ रहे हैं, उनके पास जाएंगे। नैन साहब, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जरा बताइए यहां जो तस्वीरें थी मोदी और पुतिन की मुलाकात की, इमरान खान और पाकिस्तान इन तस्वीरों को देखकर इतना डर गए कि उन्होंने बैठक बुला ली है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो बैठक कर रहे हैं इमरान खान। मैं समझता हूं कि इस दिन का हम सबको बहुत ज्यादा इंतजार था, क्योंकि अगर आपको याद हो, क्वाड ग्रुप फॉर्म होने के बाद रशिया हमसे थोड़ा सा नाराज चल रहा था और हमें भी लग रहा था कि जब पाकिस्तान के अंदर गैस पाइपलाइन वगैरह की बात चली और रशिया के जो विदेश मंत्री हैं वो हमारे हिंदुस्तान तो आए, पर हमारे पीएम साहब से बगैर मिले चले गए थे और सीधा कराची में जाके इमरान खान से मीटिंग की थी। तो पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे थे, उनको लगा था कि हिंदुस्तान की और रशिया की तो दोस्ती है, वो तो हमेशा के लिए गई। परंतु सब लोग ये बात भूल रहे हैं, 1971 से पहले भी कम से कम 50 साल पहले तक रूस और भारत की जो दोस्ती है वो बेमिसाल रही है। याद करिए 1971 को जी बंगाल की खाड़ी में सर मुझे अगर अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट भेजा बताएं, मैं इस संदर्भ में जो बैठक हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लिए क्यों चिंता की बात है? देखिए, पाकिस्तान सोच रहा था कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर जब ट्रोइका प्लस जैसा एक ड्रामा पाकिस्तान ने चलाया, मॉस्को से लेके बीजिंग से लेके दोहा तक, और उसके अंदर अपने आप को मसीहा बनाने की कोशिश की, पैन इस्लामाइजेशन करने की कोशिश की पूरे वर्ल्ड के अंदर कि मैं मसीहा हूं, अगर अफगानिस्तान में कुछ होगा, तालिबान कुछ करेगा तो मुझे बताएंगे, हम ठीक करा देंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। रशिया ने शुरू के अंदर तो साथ दिया, सोचा कि शायद आईसिस जो है वो तजाकिस्तान के माध्यम से कहीं रशिया के लिए मुसीबत ना बने, सिरदर्द ना बने। लेकिन ये लोग जिस थाली में खाते हैं पाकिस्तानी, उसी थाली में छेद जरूर करेंगे और ऐसा ही किया। माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, दर्शकों को जरा जल्दी से बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में क्या हुआ, उसके बाद हैदराबाद हाउस चलेंगे, वहां से विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस महामुलाकात में हुआ क्या है, क्या क्या निकल कर आया, ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा आपके सामने वो पॉइंटर्स आ रहे हैं। दोनों के बीच जो मुलाकात हुई, आतंक के खिलाफ दोनों देश साथ हैं, पहली सबसे बड़ी बात। साझा सैन्य अभ्यास करते रहेंगे, दूसरी बड़ी बात। तीसरी बड़ी बात यह कि रक्षा संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं हिंदुस्तान और रूस के बीच। भारत से व्यापार 38% बढ़ गया है, 38% व्यापार बढ़ गया है। 2025 तक $30 बिलियन का व्यापार होगा दोनों देशों के बीच। 2025 तक $50 बिलियन का निवेश होगा, यानी जिससे सीधे सीधे रोजगार बढ़ेगा। रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे, ड्रग्स के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। ये दोनों देशों के बीच बात हुई। अफगानिस्तान के हालात पर भी चिंता जताई गई। हैदराबाद हाउस से विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, कितनी देर में पुतिन निकलेंगे? हैदराबाद हाउस में ही मुलाकात चल रही थी और रूस के लिए रवाना होंगे, क्या जानकारी मिल रही है आपको?
देखिए, फिलहाल डिनर का कार्यक्रम खत्म हो चुका है और हैदराबाद हाउस से ठीक 5 मिनट की दूरी पर हम इस वक्त रक्षा मुख्यालय के सामने खड़े हैं। और आपको बता दें कि डिनर का कार्यक्रम ओवर होने के बाद रात 9:30 बजे का वक्त है जब पुतिन रवाना हो जाएंगे यहां से, और पुतिन सीधे रूस के लिए रवाना होंगे। 6 से 7 घंटे का यह दौरा था। यह दौरा बहुत मायनों में अहम माना जा रहा है। जैसे कि आप लगातार बता रहे हैं, आज जो मोदी और पुतिन की मुलाकात थी वो 1 घंटे के लिए तय थी, लेकिन यह मुलाकात इतनी जरूरी और इतनी अहम मुद्दों पर थी कि इसमें वक्त का पता नहीं चला सोहेल। और आप इसमें देखेंगे कि यह मुलाकात लगभग 2 घंटे तक चली और इसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। चीन पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान में तालिबान की भूमिका, भारत का निवेश, भारत की भूमिका, इसके अलावा आतंकवाद, रक्षा के क्षेत्र में साझेदारी, तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी, हथियारों के क्षेत्र में साझेदारी, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। निवेश को लेकर बातचीत हुई और इसके साथ ही रूस ने यह मैसेज दे दिया है चीन और पाकिस्तान दोनों को, जो कि बहुत बड़ी झटके वाली खबर है दोनों मुल्कों के लिए, कि भारत और रूस की दोस्ती को जो लोग हल्के में ले रहे थे, जो लोग ये समझ रहे थे कि दोनों देशों की दोस्ती अब कमजोर होने लगी है, इसका फायदा चीन और पाकिस्तान को होगा, तो ये गलत फहमी भी आज पुतिन ने खत्म कर दी। और अब से थोड़ी देर में सोहेल वो वापस निकलने वाले, रवाना होने वाले। मैच 6 से 7 घंटे का दौरा था, लेकिन इस साल की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक मानी जाएगी साल के खत्म होते होते तक। जी विवेक हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को बताने जा रहा हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो ये कि एक मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच। लेकिन देखिए, इस एक मुलाकात से कौन कौन टेंशन में, कौन कौन परेशान है और क्यों परेशान है, आपके सामने देखिए जरा। सबसे पहले जो बाइडेन की नजर इस मुलाकात पर थी। रूस से रक्षा डील से अमेरिका नाराज चल रहा है। भारत ने नाराजगी को दरकिनार कर दिया है। 400 को लेकर $5 अरब के रक्षा सौदे पर भारत आगे बढ़ा है। चीन भी टेंशन में। यह दौरा चीन को परेशान करने वाला है, आहत करने वाला है। चीन रूस के संबंधों पर सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा। 2+2 बैठक हुई भारत और रशिया के बीच। रूस से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान के रूस ने रक्षा सौदा रद्द कर दिया है। भारत यात्रा से कड़ा संदेश गया है। इसके अलावा अफगानिस्तान के मसले पर, अफगान मुद्दे पर चर्चा हुई और भारत रूस के हित अलग अलग है। यह एक बड़ी चीज है। रूस ने तालिबान से संबंध बनाए हैं, तो यह है बड़ी बात। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। मोदी पुतिन मुलाकात से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। दोनों देशों के बीच रिश्तों को बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई है कि कैसे दोनों मुल्क रिश्तों को और बेहतर बनाएं। मोदी पुतिन के बीच यह बातचीत हुई है। मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, आपको बता दूं। और भारत रूस के संबंधों को कैसे मजबूत किया जाए। सामरिक भागीदारी में बदलाव नहीं आया है दोनों देशों के बीच। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दोनों मुल्क साथ साथ हैं। और आइए आपको जल्दी से सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। कोविड की चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के संबंधों की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया है। हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर मजबूत होती गई है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन सहयोग रहा, चाहे वैक्सीन ट्रायल्स और उत्पादन में हो, मानवीय सहायता के लिए हो, या एक दूसरे के नागरिकों की देश वापसी के लिए हो। और हमारे साथ नैन साहब लगातार बने हुए हैं। नैन साहब, मेरा सवाल आपसे ये, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हमने बताया कि बाइडेन इस बैठक को देख रहे थे, जिनपिंग इस बैठक को देख रहे होंगे, पाकिस्तान इस बैठक को देख रहा होगा और अफगानिस्तान की भी इस पर नजर होगी। भारत के जो दर्शक हैं वो इस बैठक को किस तरह से देखें? देखिए, जहां तक आपने बताया बाइडेन साहब का सवाल है, जो राष्ट्रपति हैं यूएसए के, कल उनकी एक वर्चुअल मीटिंग होनी है पुतिन के साथ, राष्ट्रपति जो है रशिया के। और उससे सिर्फ एक दिन पहले इतनी लंबी बातचीत जो भारत के साथ में रूस के राष्ट्रपति ने की है हमारे प्रधानमंत्री के साथ, इसका एक संदेश जा रहा है बहुत तगड़ा। जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे क्वाड की मीटिंग के दौरान, तो कुछ खास क्वाड के अंदर निकल के नहीं आया था। उल्टा से एक ऑकस नाम का जो ग्रुप है, उसका एक अचानक से जो है अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर और इंग्लैंड के साथ मिलकर घोषणा कर दी थी। अब हमें देखना क्या है, चीन के अगर बॉर्डर कहां से मिलते हैं, एक भारत से मिलता है
और दूसरा पूरा बॉर्डर मंगोलिया तक रूस से मिलता है। आज अफगानिस्तान के अंदर जो आतंकी बैठे हैं उनसे डायरेक्ट डर किनको है? जिनके बॉर्डर पाकिस्तान से मिल रहे हैं। जी और जी पाकिस्तान से अगर बॉर्डर मिलते हैं, साथ साथ मिल सर, रहे आपकी हैं, आवाज साफ नहीं आ रही, रूस आपके से, पास साथ आऊंगा। मिल रहे हैं रूस से। इस बीच दर्शकों को बता दूं, बड़ी खबर एक और है, और वो है कोरोना से जुड़ी हुई स्पुतनिक वैक्सीन का नाम आपने सुना होगा। स्पुतनिक वैक्सीन क्या बच्चों के लिए आ जाए, रूस ने इस पर मंजूरी मांगी है। कोरोना में रूस ने हमारी मदद की है, कोरोना काल में संबंध और मजबूत हुए हैं। अब स्पुतनिक एम के लिए मंजूरी मांगी है। रूस ने भारत से कहा है कि इसकी हमें परमिशन दें। और ये आपको बताऊं, स्पुतनिक एम जो है 12 साल से लेकर 17 साल उम्र के लिए यह वैक्सीन है। उस स्पुतनिक एम टीके के लिए रूस ने मंजूरी मांगी है, और यह मंजूरी मिल जाती है तो बच्चों को भी ये टीके लग पाएंगे। और इस दौरे की बड़ी बात यह है, आपको बताऊं कि रक्षा डील जो हुई है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पिछले कई दिन से हम आपको बता रहे थे S-400 के बारे में। S-400 से की डील फाइनल हो गई है, इससे रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं। आपको बता दूं, S-400 डील पर भारत का बड़ा बयान सामने आया है, वो आपको बताने जा रहा हूं। यह डील भारत और रूस के बीच फाइनल हुई है। इसी महीने भारत आएगा S-400। सबसे बड़ी खबर यह है, सोचिए जरा, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसी महीने हिंदुस्तान में आ जाएगा। इससे भारत की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ेगी ये आपको हम बताएंगे। जरा एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, उस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए कि S-400 क्या बला है, क्या करेगी। न सिर्फ S-400 बल्कि AK-203 राइफल भी रशिया और भारत मिलकर बनाएंगे। जरा रिपोर्ट देखिए। यह है वो ब्रह्मास्त्र जिसका नाम है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। यह दुश्मन की मिसाइल से बचाने वाला एक तंत्र है। इसमें मिसाइल दागने के लिए लॉन्चर लगे हुए हैं। इन लॉन्चर से मिसाइल निकलेगी और आसमान में दुश्मन के हमले को तबाह कर देगी। भारत के दो दुश्मन, एक तरफ है चीन और दूसरी तरफ है पाकिस्तान। जंग की हालत में अगर चीन या पाकिस्तान से कोई हमला होता है तो बॉर्डर के नजदीक तैनात ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार को फौरन ये सिग्नल जाएगा कि कोई हमला हुआ है, और फिर S-400 लॉन्चर अपने आप देश की तरफ बढ़ते दुश्मन के हमले को आसमान में ही मार गिराएगा। तो अब ये S-400 देश को सुरक्षित रखेगा। Emerging challenges India is confronted with and the enhanced requirement of India for closer military and military technical cooperation with Russia. भारत रूस के बीच AK-203 राइफल की भी डील फाइनल हो गई है। इस राइफल से 1 मिनट में 600 गोलियां मारी जा सकेंगी, मतलब 1 सेकंड में 10 गोलियां निकलेंगी। आपको बता दें, फिलहाल भारतीय सेना लंबे समय से इंसास राइफल की दिक्कतों से जूझ रही थी। इंसास को 1990 में सेना में शामिल किया गया था। दरअसल इंसास चलाते ही जाम हो जाती है। 3 राउंड के बाद राइफल ऑटोमेटिक मोड में चली जाती है। युद्ध के समय राइफल चलाने वालों की आंख में तेल चला जाता है, मैगजीन टूट जाने जैसी समस्याएं भी आ रही थी। लेकिन ये AK-203 राइफल ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों तरह से इस्तेमाल की जा सकेगी। AK सीरीज की राइफल की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि यह कभी जाम नहीं होगी। ये किसी भी तरह के मौसम में काम करेगी, चाहे भारी ठंड हो, गर्मी या फिर बारिश। तो आपने देख लिया भारत को क्या 2 इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली। ये जो आप देख रहे हैं यही है वो S-400। आइए इसकी खासियत आपको बताते हैं जल्दी से, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये S-400 जो है इसकी रेंज 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर तक मार सकता है। 4 तरह के मिसाइल इससे दागे जा सकते हैं। इसके अलावा एक राउंड में 36 वार करता है, 36 वार। 12 लॉन्चर्स इसमें लगे हुए हैं, यही इसकी खासियत है। और 5 मिनट में इसे तैनात किया जा सकता है, यानी दुश्मन हमला करे और 5 मिनट के अंदर यह तैनात हो जाएगा। दुश्मन की मिसाइल को यह हवा में ही मारने की ताकत रखता है। यह है S-400 की ताकत। आइए आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर क्या कहा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन से हमारा
रक्षा सहयोग और मजबूत हो रहा है। स्पेस और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्रों में भी हमारा सहयोग आगे बढ़ रहा है। और आपको कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ लगातार बने हुए सबसे बेहतर वो बताएंगे। दिनेश साहब जरा बताइए हमारे दर्शक को सीधी और सरल भाषा में S-400 का आना मतलब भारत कितना ताकतवर और किस लिहाज से ताकतवर? नैन साहब आवाज मिल रही मेरी? डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में जी। नैन साहब आवाज मिल रही मेरी? जरा दर्शकों को सीधे सरल भाषा में बताइए सर, S-400 आ गया है तो हम कितने ताकतवर हो गए पाकिस्तान से को जवाब देने के लिहाज से और चीन से निपटने के लिहाज से? देखिए, अफगानिस्तान के अंदर ये अपना तिगड़मबाजी मचाने के बाद पाकिस्तान ने सोचा था कि शायद भारत की तरफ से अगर उसके ऊपर कोई वार होता है तो उसको डेप्थ मिल जाएगी, यानी गहराई मिल जाएगी। लेकिन S-400 के आने के बाद चीन हो या पाकिस्तान, दोनों के लिए सिरदर्द बनने जा रहा है। देखिए, इसकी वैसे तो कहने को रेंज 400 किलोमीटर बोलते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो S-400 भारत को दी जा रही है उसकी रेंज इससे कुछ ज्यादा है। और अगर इसको बॉर्डर पे लगा दीजिए पाकिस्तान के, तो चाहे कराची हो, पेशावर हो, यहां की कंधार तक भी, काबुल तक के जितने भी एयरपोर्ट है, अगर कोई जहाज टेक ऑफ करेगा और ये मिसाइल अगर चल पड़ी तो वहीं तक उसको मार गिराएगी। बाकी मिसाइल्स हो, आपके ड्रोन्स हो, किसी भी चीज को ये नहीं बख्शती। यही चिंता अब चीन की बढ़ गई है। चीन जो अपने आप को सुपर मान रहा था काफी J-20 में और बाकी एयरक्राफ्ट्स के अंदर कि मैं भारत से ऊपर हूं, S-400 लगने के बाद मैं समझता हूं कि चीन को भी अब परेशानी आने वाली है। और सबसे जो असली बात जो होने जा रही वो है S-500 और S-550। ये दोनों की दोनों जो एरिया एक्सेस डिनाइल है, यानी कि 600-400 किलोमीटर तक का दायरा, उसके अंदर कोई मिसाइल हो, कोई एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो, अगर वो भारत की तरफ आंख उठाएगा ये मिसाइल चल पड़ेगी जी। और अब 500 किलो S-500 जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जो कि ध्वनि की स्पीड से भी बहुत ज्यादा 5 गुना से लेकर 20 गुना ज्यादा तेज चलती हैं। चीन ने हाल ही में एक अपनी मिसाइल का परीक्षण किया है कि अपने उसने एक प्लेटफॉर्म छोड़ा हाइपरसोनिक का, एयरक्राफ्ट हवा में, आसमान में, स्पेस के अंदर एक राउंड लिया और उसके बाद उसने अटैक किया। ऐसी मिसाइल्स को भी S-500 और S-550 टैकल करेंगे, जिसकी टेक्नोलॉजी रूस भारत के साथ शेयर करने को अब तैयार है और ये भारत में बनाई जाएगी, ये मेरा मानना है। तो इस तरह की अगर अब दोस्ती भारत और रशिया की हो गई तो आप समझ सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान, उनके लिए ये कितना बड़ा सिरदर्द है। सर, सिरदर्द AK-203 भी है, आपके पास आएंगे। एक और बड़ी खबर भारत और रूस के बीच जो एक और बड़ा समझौता हुआ है वो आपको बताने जा रहे हैं। AK-203 का एक राइफल है, AK-203 भारत रूस से खरीदेगा। 5,000 करोड़ से ज्यादा की ये डील हुई है, आपको बता दें, और लगभग 6 लाख से ज्यादा राइफल भारत रूस से खरीदने वाला है। ये डील सील हो गई है, 5,000 करोड़ से ज्यादा की डील है और उत्तर प्रदेश के अमेठी में ही इसकी फैक्ट्री लगने वाली है। ये इस राइफल की खासियत है, अब तक भारतीय सेना इंसास राइफल इस्तेमाल करती थी। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं यही है AK-203। बहुत अत्याधुनिक राइफल मानी जाती है ये। आइए आपको इसकी खासियत जल्दी से बता देते हैं। इसकी खासियत में शामिल है रूस और भारत के बीच ये समझौता हुआ है, आपको बता दें। इस समझौते के तहत 5,000 करोड़ की ये डील हुई है। 5,000 करोड़ की डील में AK-47 AK-203 राइफल की ये डील है और उत्तर प्रदेश के अमेठी में इसका निर्माण होगा, जहां से कभी राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे, अब स्मृति ईरानी सांसद हैं। अमेठी में AK-203 की फैक्ट्री लगेगी। 7,50,000 7.5 लाख राइफल बनेंगी अमेठी में। मेक इन इंडिया के तहत इनका निर्माण होगा अमेठी में। रूसी कंपनियां अमेठी में इन राइफल्स को बनाएंगी और 32 महीने बाद सेना को ये सौंप दी जाएंगी। इंसास राइफल की जगह लेगी ये AK-203। और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए। नैन साहब, जरा दर्शकों को बताइए इंसास में क्या कमी थी और अब AK-203 की खासियत क्या है?
देखिए, इंसास राइफल्स भारतीय सेना को दी गई थी 1990 में, लगभग आज से 3 दशक पहले। इस राइफल के अंदर प्रॉब्लम्स ये आती थी कि ये अपने आप ऑटोमेटिक मोड में आ जाती थी और पूरी की पूरी मैगजीन बिना चाहे खत्म कर देती थी। दूसरा, फायरिंग करते वक्त इसके अंदर से तेल की जो छींटे निकलते थे वो फायर करने वाले जवान के और हमारे लोगों की आंखों में गिरते थे, जिससे कि हम कुछ देर के लिए परेशान हो जाते थे और हमारा ध्यान फायरिंग से हट जाता था। तीसरा, इसकी जो मैगजीन थी वो मैगजीन चलते चलते बीच में अटक जाती थी, यानी वो ऊपर जो है अपना सप्लाई करना, जो एम्यूनिशन जो सप्लाई करते हैं, बुलेट जो सप्लाई करते हैं फायरिंग चैम्बर के अंदर, वो नहीं जा रहा था। लिहाजा देखा जाए तो ओवरऑल इंसास से हमारे को काफी परेशानी आ रही थी और चीन और पाकिस्तान के मुकाबले जो राइफल्स वो लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग को थोड़ा सा इसके अंदर अपने आप को हम पीछे मान रहे थे। लेकिन AK-203 जो कि अमेठी के अंदर मैं समझता हूं फैक्ट्री तैयार हो चुकी है, सिर्फ इनॉग्रेशन के मोड पे है, ये फॉर्मेलिटी थी जबरदस्त। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की। दोनों के बीच लगभग 2 घंटे तक बातचीत चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन को बाहर तक छोड़ने के लिए आए हैं। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, बड़ी मुलाकात, बड़ी तस्वीर। और ये जो मुलाकात है ये अपने आप में ऐतिहासिक मुलाकात है, क्योंकि इसके अपने आप में बहुत मायने हैं दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, हैदराबाद हाउस की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। 2 घंटे दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं इसी तरह रूस के राष्ट्रपति को रिसीव करने आए थे। देखिए, हाथ हिलाकर उनको विदा किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत से रवाना हो गए, हैदराबाद हाउस से रवाना हो गए हैं। अब आज ही इसी वक्त, अब से कुछ वक्त में उनका विमान भारत से रूस के लिए उड़ान भरेगा। यह लगभग 6 से 7 घंटे की उनकी मुलाकात थी। लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच भारत में लैंड हुए थे वो, और उसके बाद से इसी जगह पर, इसी हैदराबाद हाउस में पुतिन मौजूद थे। देखिए उनकी गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गाड़ियों का काफिला जो हैदराबाद हाउस से निकल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद उन्हें छोड़ने के लिए बाहर तक आए थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति रवाना हो गए, 5 से 6 घंटे वो भारत में रहे। ये देखिए हैदराबाद हाउस से निकलने की तस्वीर दोनों राष्ट्राध्यक्षों की आप देख रहे हैं। पुतिन भी निकल गए, बहुत से मुद्दों पर बात हुई है, लेकिन यह मुलाकात एक गहरी छाप छोड़कर जाएगी दोनों देशों के रिश्तों के बीच।